वो तो सिर्फ राजनीति है, वो सिर्फ राजनीति है। और अगर ऐसा किसी को राजनीति करना तो हमको आके बोलो कि महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलना है, मैं बताता हूं तुमको। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाले गली के गुंडे, पहले खुद से पूछो कि महाराष्ट्र में एमएलए है क्या आपका? एमपी तो छोड़िए, नोटा भी आपसे बेहतर प्रदर्शन करता है। पार्टी अध्यक्ष के बेटे भी अपने इलाके से टाएं टाएं फिस्ट हो गए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की सियासत अब जुबान से नहीं, जुबान से थप्पड़ों तक उतर आई है। एक बार फिर पार्टी के गुंडानुमा कार्यकर्ताओं ने भाषा के नाम पर मुंबई की सड़कों पर गुंडागर्दी दिखाई। इस बार निशाना बना एक उत्तर भारतीय रेस्टोरेंट मालिक, जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने मराठी नहीं बोली। वीडियो वायरल हुआ जिसमें मीरा रोड के एक रेस्टोरेंट मालिक को एमएनएस के 3 कार्यकर्ता थप्पड़ मारते दिख रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सहजता से कहा, मुझे नहीं पता था कि मराठी बोलना अनिवार्य है, कोई सिखा देता तो ठीक होता। जवाब में मिला थप्पड़, वो भी कई बार। भोजपुरी एक्टर और बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने इस घटना पर जोरदार प्रतिक्रिया दी। निरहुआ ने कहा कि हमसे कोई आकर कहे कि मराठी बोलो, फिर हम बताएं उसे। यह एमएनएस की गुंडागर्दी है, एकदम पॉलिटिकल स्टंट, देश की विविधता को तोड़ने की कोशिश। निरहुआ यही नहीं रुके, उन्होंने साफ कहा कि भारत में हर भाषा बोली जाती है और ये मराठी बोलो नहीं तो मारो का ट्रेंड अब बंद होना चाहिए। वो अपनी भोजपुरी फिल्म हमरा नाम बा कन्हैया के प्रीमियर पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया। आजकल देख रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी जो है एक बहुत बड़े लेवल पे ये चीजें चल रही हैं। आप इस मसले को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि इसमें नहीं पढ़ना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वो बयान होता है, वो राजनीति होती है और हम लोग कलाकार हैं और मुझे लगता है कि हम लोग को उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे लिए भाषा का ना कोई दायरा है, ना कोई राज्य का दायरा है। अरे हम लोग राष्ट्र के बारे में सोचने वाले लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, तो इस बारे में हम क्या कह सकते हैं? मुंबई ने आपको बहुत कुछ दिया है, नाम दिया है। आप खुद मुंबई से कितना प्यार करते हैं और स्पेशली मराठी की अगर बात हो, आपने भी कभी कोशिश की, आपको आती है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत ही प्यारी भाषा है मराठी और मराठी भाषा में जो लोग हैं, हमारे सेट पे भी हमारे कैमरामैन मराठी बोलते हैं और भले हम लोग उतना ना बोल पाए पर समझ लेते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं और थोड़ा थोड़ा ट्राई भी करते हैं। और मुझे लगता है कि जितनी भी भाषा होती, चाहे वो मराठी हो, भोजपुरी हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, सबका एक अपना मजा है, एक अपनी मिठास है। तो जिसकी जितनी क्षमता है, अगर वो जितनी सीख ले उसके लिए अच्छा है, पर किसी पे कोई फोर्स नहीं रहना चाहिए कि नहीं ये जरूरी है, ऐसा नहीं है। वो भाषा बहुत प्यारी है, चाहे वो भोजपुरी हो या मराठी हो, और अगर कोई सीख सकता है, उसकी क्षमता है तो बहुत अच्छी है, उसको बहुत मजा आएगा। मारने पीटने जैसी चीजें हो रही उत्तर भारतीयों पे, वो तो सिर्फ राजनीति है, वो सिर्फ राजनीति है। और अगर ऐसा किसी को राजनीति करना तो हमको आके बोलो कि महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलना है, मैं बताता हूं तुमको। अब सवाल यह है कि जो पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में गूगल मैप से भी गायब है, उसे भाषा की ठेकेदारी करने का हक किससे दिया? एमएनएस के पास ना तो महाराष्ट्र विधानसभा में कोई एमएलए है, ना संसद में कोई एमपी। नोटा यानी कोई नहीं पसंद भी एमएनएस से ज्यादा वोट पाकर अब जश्न मना रहा होगा। ऐसे में थप्पड़ मारकर मराठी भाषा का सम्मान नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन हाँ, एमएनएस धीरे धीरे ऐसे कांड की वजह से गर्त में जरूर जा रही है। इस घटना पर सोशल मीडिया भी उबल पड़ा। हालांकि एमएनएस जैसे दलों की ये कोशिश न सिर्फ देश में विविधता में एकता को तोड़ने वाली है, बल्कि मराठी समाज का भी अपमान है। मराठी वो भाषा है जो खुद में आत्मीयता, सम्मान और गरिमा रखती है, ना कि एमएनएस जैसे थप्पड़बाजी गिरोहों की भाषा में। मुंबई से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।